फ्लेक्सी कैप फंड्स यानी वो इक्विटी फंड्स जिनमें फंड मैनेजर्स के पास फ्लेक्सिबिलिटी है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की। जी हाँ, एक ही म्यूचुअल फंड स्कीम से आप पा सकते हैं हर तरह की मार्केट कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर, यानी लार्ज कैप की स्टेबिलिटी, मिड कैप की ग्रोथ और स्मॉल कैप स्टॉक्स के बेहतरीन रिटर्न। इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 फ्लेक्सी कैप स्कीम्स की जो आपको देंगी साल 2024 में बेहतरीन रिटर्न्स। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जेड फंड्स, जहां आप कर सकते हैं डेली एसआईपी। जी हां, अपनी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी को आप शुरू कर सकते हैं एक डेली एसआईपी से जेड फंड्स ऐप पे। जेड फंड्स, जहां आप देख सकते हैं अपना कंसोलिडेटेड पोर्टफोलियो। जी हां, एक ही ऐप पे आप देख सकते हैं अपनी सारी म्यूचुअल फंड स्कीम्स। जेड फंड्स, जहां इन सारी म्यूचुअल फंड स्कीम्स को कोलैटरल रखकर आप ले सकते हैं लोन। जी हां, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स ओनली ऑन जेड फंड्स ऐप। ये लोन ले सकते हैं आप अपनी सारी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स कंसोलिडेटेड पोर्टफोलियो को कोलैटरल रखकर। लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड पर और जानकारी के लिए आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट। कौन सी हैं 3 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो देंगी आपको साल 2024 में बेहतरीन रिटर्न्स? ये स्कीम्स हैं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड। शुरू करते हैं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड से। 1995 में लॉन्च हुई एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की म्यूचुअल फंड स्कीम एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का पहले नाम हुआ करता था एचडीएफसी इक्विटी फंड। इस फंड को कई सालों तक भारतीय फंड मैनेजमेंट इंडस्ट्री के दिग्गज मिस्टर प्रशांत जैन ने मैनेज किया और अब इस फंड को मैनेज कर रही हैं मिस रोशी जैन। मिस जैन को फंड मैनेजमेंट में 20 सालों से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। मिस जैन एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड को वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के थ्रू मैनेज करती हैं, यानी उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती हैं जिनकी ग्रोथ और फ्यूचर अर्निंग्स को शेयर बाजार ने अभी तक ठीक से कंसिडर नहीं किया है। यानी इस फंड में रिलेटिवली लो पीई और लो पीबी के स्टॉक्स लिए जाते हैं। इस फंड की मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी का एक और एस्पेक्ट है कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो। 50,850 करोड़ के इस फंड में केवल 42 स्टॉक्स हैं, यानी फंड मैनेजर्स चुनिंदा अंडर वैल्यूड कंपनीज में लार्ज एलोकेशन लेते हैं। आप इस ग्राफिक में इस फंड की टॉप 5 होल्डिंग्स देख सकते हैं। इस फंड की प्रोमिनेंट होल्डिंग्स हैं आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, सिप्ला और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इस फंड के टॉप 5 सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, कैपिटल गुड्स और ऑटोमोबाइल्स। फंड मैनेजर्स फंड में बहुत ही कम कैश बैलेंस रखते हैं, यानी इन्वेस्टर्स का दिया गया लगभग सारा पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड होता है। क्या रिटर्न्स दिए हैं इस फंड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी ने? आप इस ग्राफिक में इस फंड के पिछले 1, 3 और 5 सालों के रिटर्न्स देख सकते हैं। आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में कर सकते हैं डेली एसआईपी। जी हाँ, आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कर सकते हैं जेड फंड्स ऐप पे थ्रू अ डेली एसआईपी, और ये एसआईपी आप शुरू कर सकते हैं 100 रुपये से। आज ही जेड फंड एक्सपर्ट से बात करें और जानें कैसे शुरू कर सकते हैं आप एक डेली एसआईपी एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में। आइए अब बात करते हैं हमारे दूसरे फ्लेक्सी कैप फंड की, जिसका नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड पराग पारिक म्यूचुअल फंड हाउस की एक अग्रणी स्कीम है। ये फंड हाउस स्टॉक सिलेक्शन के लिए 4 स्टेप प्रोसेस फॉलो करता है। पहला स्टेप होता है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कंपनी। पब्लिक डेटा को रिव्यू करके एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाता है। इस प्रोसेस से कंपनीज सेलेक्ट की जाती हैं। उसके बाद की जाती है फंडामेंटल रिसर्च इन शॉर्ट लिस्टेड कंपनीज को और इनकी इंडस्ट्रीज के हिस्टोरिकल डेटा को रिव्यू किया जाता है। फिर इन स्टॉक्स पे की जाती है एक वैल्यूएशन स्टडी। इन कंपनीज की हिस्टोरिक वैल्यूएशंस को फंड हाउस अपने प्रोप्राइटरी मॉडल से कंपेयर करता है। और चौथा स्टेप होता है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। फंड मैनेजर्स इंटरनल और एक्सटर्नल रिस्क पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए 44 स्टॉक्स का एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाया है और इनमें 4 कंपनीज हैं यूएस में लिस्टेड। जी हाँ, आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के माध्यम से यूएस स्टॉक मार्केट में भी एक्सपोजर ले सकते हैं। आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं अल्फाबेट, जो कि है गूगल की पेरेंट कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा जो है फेसबुक की पेरेंट कंपनी, और अमेजॉन में। इस फंड में इस समय तकरीबन 10% कैश बैलेंस है। जी हाँ, फंड मैनेजर्स कैश बैलेंस रखे हुए हैं और वेट कर रहे हैं कि सही कंपनियां सही वैल्यूएशन पर अगर उपलब्ध हों तो ही वो उनमें इन्वेस्ट करेंगे। इस फंड मैनेजमेंट प्रोसेस के बेनिफिट्स आप इस फंड की परफॉर्मेंस में देख सकते हैं।
आप इस ग्राफिक में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के पिछले 1, 3 और 5 सालों के सालाना रिटर्न्स देख सकते हैं। 2024 की बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड्स की कैटेगरी में हमारा तीसरा फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी भारत की टॉप 3 एएमसीज में से एक है। इस एएमसी का AUM लगभग 6.25 लाख करोड़ है। 6.7 लाख करोड़ इज द एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए जानी जाती है। इनके फंड मैनेजर्स ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिन कंपनीज की फ्यूचर अर्निंग्स को बाजार ने ठीक से रिव्यू नहीं किया है, यानी ये स्टॉक्स रिलेटिवली स्पीकिंग सस्ते भाव पर उपलब्ध हैं। आप इस ग्राफिक में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड के लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में एलोकेशन को देख सकते हैं। क्या टॉप होल्डिंग्स हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड की? इस फंड की टॉप होल्डिंग्स हैं टीवीएस मोटर्स, मारुति सुजुकी, आईसीआईसीआई बैंक, एवेन्यू सुपरमार्ट और रिलायंस इंडस्ट्रीज। क्या रिटर्न्स दिए हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड ने? पिछले 1 साल में इस फंड ने दिया है 39.56% का सालाना रिटर्न। इस फंड का एनएफओ जुलाई 2021 में आया था और इस फंड ने अपने एनएफओ इन्वेस्टर्स को दिया है 18.3% के रेट से एनुअल रिटर्न। कौन सा फ्लेक्सी कैप फंड है आपके लिए सही? कौन से फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करें ताकि आपको मिले बेहतरीन रिटर्न्स? क्या फ्लेक्सी कैप फंड्स आपके लिए सही हैं भी, या है कोई और म्यूचुअल फंड स्कीम जिससे आपके फाइनेंशियल गोल्स होंगे अचीव? जानने के लिए आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और बात करें जेड फंड एक्सपर्ट से। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.